हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम ग्रॉस से नेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं या नेट से ग्रॉस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेन एलिमेंट हमारा क्या होता है। आज हम फाइंड आउट करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होती है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप उस क्लास का दे देती हूँ जिससे आपको समझने में और इजी हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि मेन एलिमेंट जो होता है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने का, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमें जरूर लेके चलना है बिकॉज प्रोडक्शन ही हमारा एक मेन कंपोनेंट है जो जिसके ऊपर हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट और एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू की। यहाँ हम बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल की। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और यहां हम बात करते हैं मार्केट प्राइस यानी कि एमपी और फैक्टर कॉस्ट यानी कि एफसी। ये हमारे एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे आना है तो मैं डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगी। और अगर मुझे नेक्स्ट है डोमेस्टिक और नेशनल। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो मैं एनएफआईए को क्या करूंगी, प्लस करूंगी। और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो मैं एनएफआईए को माइनस करूंगी। एनएफआईए को मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आ जाता है। अब जो हमारा थर्ड आएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, देखिए बच्चों, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो जनरेट हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनसे जो हमारी कॉस्ट जनरेट हो रही है दैट इज फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस ऐसी प्राइस है फैक्टर कॉस्ट में कुछ टैक्सेस को जोड़ा गया है, कुछ टैक्सेस को ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तब वो मार्केट प्राइस कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा ये मार्कर बनाने का बिजनेस है। मैं इस मार्कर को 50 रुपए में बेचती हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे ये बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट को जो आप सेल करते हो उस पर कुछ मुझे टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला कि आप मुझे 10 रुपए टैक्स के पे करो। तो क्या मैं 10 रुपए पूरा खुद ही पे करूंगी? अगर मैं पूरा खुद पे करूंगी तो मेरा जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा, मैं क्या ही प्रॉफिट करूंगी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये प्रॉफिट का पैसा मैं एमआरपी में इंक्लूड करके कस्टमर से लू, कस्टमर से वसूल करूं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपने इस मार्कर की कॉस्ट रख दी 60 रुपीज। अब मैं ये 10 रुपीज जो टैक्सेस मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी, मैं किससे ले रही हूँ, कस्टमर से ले रही हूँ। आपने देखा भी होगा कि अगर हम कोई चीज खरीदे तो उसमें लिखा रहता है एमआरपी लिखी रहती है और इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो समझ में आ गया, यानी कि उसमें सारे टैक्सेस ऑलरेडी प्रोडक्शन जहां पे हुआ है प्रोड्यूसर ने इंक्लूड करे हुए हैं। तो बस यही है कि मार्केट प्राइस क्या है जिसमें टैक्सेस इंक्लूड है, और फैक्टर कॉस्ट क्या है जिसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। तो बस सेम है, जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगी। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दूंगी। बिकॉज क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट हो रही है, और मार्केट प्राइस वो कॉस्ट है जिसमें टैक्स इंक्लूड है। अब एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आईटी माइनस सब्सिडी। यू नो सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है हमें। सब्सिडी वो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सोलर पैनल आप अपने घर पे लगवाइए तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। गैस सिलेंडर उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यानी कि कुछ पैसा देती है। तो बस इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट एनआईटी ना,
NIT। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं NIT को क्या करूंगी, माइनस करूंगी, और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं NIT को प्लस करूंगी। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं अपने 8 एग्रीगेट्स पे, जिसमें नेशनल इनकम टिकी हुई है या नेशनल इनकम को हम फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल 8 में 4 एग्रीगेट्स डोमेस्टिक के होते हैं, 4 डोमेस्टिक के होते हैं, 4 नेशनल के होते हैं। हम यहीं से निकालेंगे, देखिए मैं अभी यहीं से आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं ग्रॉस से। ग्रॉस मतलब G, डोमेस्टिक मतलब D, प्रोडक्ट मतलब P। अब एक मार्केट प्राइस पे तो MP, GDP एट MP, सेम GDP। अब फैक्टर कॉस्ट पे तो एट FC। समझ में आ गया? यहीं से निकाला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम नेट का निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। सेम नेशनल की बात करें तो स्टार्ट करते हैं G से, तो GNP एट MP, एट मतलब मार्केट प्राइस पे, G मतलब ग्रॉस, N मतलब नेशनल। सेम GNP एट FC फैक्टर कॉस्ट पे। अब नेट की बारी आएगी तो NNP एट MP और NNP एट FC। समझ में आया? तो N स्टैंड फॉर नेशनल। अब इसमें क्या है, NDP एट FC, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और NNP एट FC, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, NNP एट FC। समझ में आया? कोई भी इनकम अगर हम निकाल रहे हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड आउट NDP एट FC, या फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, या फाइंड आउट NNP एट FC, या फिर नेशनल इनकम। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। बाकी चीजें हमें क्वेश्चन बताएंगे कि हमें वैल्यू ग्रॉस पे दे रखी है या नेट पे दे रखी है, मार्केट प्राइस गिवन है या फैक्टर कॉस्ट गिवन है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। इस ये पूरा अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं और कुछ नहीं करना। बस चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने ये भी बता दिया कि डेप्रिसिएशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अच्छे से इसको चैप्टर को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें गिवन होती हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते चलेंगे। तो आई होप आपको सब पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।